अगला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। देखो, इसका बेसिक मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें डाउट है तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू। वी सॉ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कॉस्ट निकालने का, व्हीकल के रनिंग पर गैस की कॉस्टिंग कितना, कंजम्पशन कितना हो रहा है, दैट इज़ एम माइल्स अपॉन MPG इनटू प्राइस ऑफ गैस। और फिर एक एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ ऐसे रैंडमली फॉर्मूले के। इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस इनटू APR अपॉन 12। APR अपॉन 12, ठीक है। अपॉन 12 क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इक्वेशंस आर ए पावरफुल वे to express the relationship between inputs and output, allowing us to build tables and make graph। तो ये चीज़ हमें पता ही है कि हम कोई भी फंक्शन से टेबल फॉर्म कर सकते हैं एंड देन टेबल से चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि फार्मूलाज को किस तरीके से हमें मेंटेन करना है, पैरेंथेसिस कहाँ यूज़ हो रहा है या पैरेंथेसिस हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करें, ठीक है। ये आपको पता ही है फार्मूलाज को किस तरीके, एक्सपोनेंट डालना है तो कैसे डालोगे, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर आपको यूज़ करना है तो शिफ्ट करके यूज़ करना होता है, जैसे कि एक्सपोनेंट और नेक्स्ट यूज़ द सिंबल, ये वाला सिंबल बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड द सिक्स की के ऊपर ये सिंबल भी रहता है ना। कीबोर्ड में दो दो कीवर्ड होते हैं ना। कॉम्प्लिकेटेड एक्सपोनेंट नीड पैरेंथेसिस, कभी कभी कुछ इस तरीके से होते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऐसे दे सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर ये है पैरेंथेसिस का देख लो, एवरीथिंग इंटर्ड इन पैरेंथेसिस विल बी computed first. When in doubt, we use parentheses especially for the numerator and denominator of a fraction. तो डिनोमीटर न्यूमरेटर देने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन के यू नो द सिंबल एंड वो होता है ना स्टार वाला छोटा सा सिंबल, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी एक नॉर्मल सिंबल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये मैं पहले एक्सप्लेन, भाई फार्मूला कोई भी हो या तो रैंडमली फार्मूला दिया हुआ है एंड देन हाउ टू यूज़ इनटू एन एक्सेल शीट, ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेबल कैसे फॉर्म करना है ये भी आपको पता है अच्छी तरीके से। और फिर उसको आप है ना फार्मूलाज में ये कर सकते हो, डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले थे ये रैंडमली फ़िलहाल तुम्हें दिया हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन दी स्प्रेडशीट, वर्किंग ऑफ स्प्रेडशीट, वर्किंग ऑफ एक्सेल। इस तरह कुछ भी एक रैंडमली फार्मूलेज हैं यहाँ पर। तो जब ये अब ये तो जस्ट आपको एक ये दिया हुआ है कि कैसे आपको इसमें एक्सेल में यूज़ करना है। तो ये फार्मूला को एक्सप्लेन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये जब जो भी पर्टिकुलर फार्मूले का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा सकता है। यहाँ पर तो बस आपको ये बताया गया कि एक्सेल को कैसे यूज़ करना है एंड दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, तो ये सब यूज़ कर सकते हो, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही किस तरह इस्तेमाल करना है एक्सेल में। पैरेंथेसिस कैसे यूज़ करते हैं, फिर पावर का कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे यही बताया कि फ़ंक्शन में
पहले कौन सा वो लेगा। तो इस तरह ब्रैकेट डालोगे तो पहले मल्टीप्लाई लेगा, फिर इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग लेगा, बाद में डिवाइड होगा। तो ये पैरेंथेसिस मतलब ये जो ब्रैकेट में तुम्हें दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट का नॉर्मली मैथ में हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेगा, ये इधर अलग ब्रैकेट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डिवाइड, भाई ये डिवाइड है ना, डिवाइड, और इसका आंसर को डिवाइड कर देगा वो। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला कैसे है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे डबल ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला, एक्सेल शीट कैसे ऑर्डर में लेगा। तो ये देखो दो ब्रैकेट ओपन है, तो यहाँ पे देखो आप दिख रहा है। तो पहले क्या लेगा, अंदर वाला फीट इंटू 12, जैसे 5 फीट दिया हुआ तो इंटू 12 क्यों दिया, इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, और प्लस इंचेस इंटू दिस। तो अब यहाँ पर मकसद ये क्या निकाल रहे हैं वो नहीं है, मकसद ये कि फॉर्मूले का ऑर्डर कैसे देना है। तो पहले क्या करेगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई का प्लस ले लेगा, फिर जो भी आंसर आएगा कि पावर 2, तो सिंबल पावर का है, ठीक है ना। पावर कैसे देनी है ये मैंने ऊपर बता दे, शिफ्ट करके दे देनी है पावर, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सेल में देखो यहाँ पर है ना, वही पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट है, तो उस कॉलम से उसे जा सकते हो आप। तो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सेल शीट ओनली, नथिंग एल्स। तो कुछ भी टॉपिक उठाकर इन्होंने एक्सेल शीट को समझाने की कोशिश की, हाउ टू यूज़ योर एक्सेल शीट, दैट्स इट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2 में देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव 2 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इवेलुएट पेमेंट फंक्शन, वी आर नाउ रेडी टू टैकल द complicated formula for the monthly payment of a car loan using the order of operation. Note that Excel has built in financial function। तो इसमें अगेन तुम्हें फाइनेंशियल शीट या एक्सेल शीट को कैसे यूज़ करना है वही आपको यहाँ पर गिवन है। तो फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग UVW जेटा, कुछ एक आप कोई सामान आप खरीद रहे हो दिस मच डॉलर की, and you make a down payment of this much dollar, so you need to borrow this much amount, so you secure a loan for 5 years, so at 6%, what is your monthly payment। तो भाई यहाँ पे तुम्हें डाउन पेमेंट कितना भरना है, इतना डाउन पेमेंट भरना है, तो 15,000 तुम्हें यू नीड ए लोन। तो ये तो आप कैश भर दोगे, तो 17,000 समथिंग में ये माइनस करो, 15,000 आ जाएगा। तो पॉइंट इज़ दैट योर प्रिंसिपल, हाउ मच यू आर बोरोविंग द लोन इज़ 15,000, एंड एनुअल जो रेट है 6% है, नंबर ऑफ पीरियड 12 है, टर्म क्या है T इज इक्वल टू 5 है, दैट ईयर इज़ 5। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, फिर यहाँ पर तुम्हें एक फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला अच्छे से रख लेना, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, तुम्हें पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ योर मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट कितना बनेगा। तो अगर मतलब इंस्टॉलमेंट वाला कि जो होता है ना EMI कितनी बनेगी, तो EMI के लिए ये फार्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो ये है मंथली मतलब EMI का फार्मूला, P इंटू APR अपॉन N अपॉन 1 माइनस क्यों कर रहे हैं कि एक एक पीरियड वो माइनस होता जाएगा ना, 1 प्लस APR और जो पावर है माइनस NT। तो व्हाट इज़ N इज़ योर 12 एंड T इज़ योर 5 ईयर्स। तो कुल मिला के पावर जो देनी है आपको वो टोटल मंथ में देनी है, यहाँ पर किस में देनी, मंथ्स। तो 5 ईयर्स का मतलब होता है 60 मंथ्स, तो माइनस के 60 मंथ दे देंगे, और बाद में एक्सेल शीट तो कैलकुलेट कर ही लेगी खुद। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, इजी है,
पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पर, तो ये आप खुद कर लेना। और बेसिकली मकसद सिर्फ यही है यहाँ पर तुम्हें समझाने का कि हाउ टू यूज़ एक्सेल शीट। और एक्सेल मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक्सेल शीट में अगर कोई दिक्कत है तो फिर आपको सामने से मुझे सिखाना पड़ जाएगा, या फिर कंप्यूटर में वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तुम्हें समझाना पड़ेगा, अगर एक्सेल शीट तुम्हें नहीं आ रही है तो। ठीक है।